शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस प्रशासन मौन। संवाददाता चंदन सिंह लोधी के साथ मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। कुम्हारी थाना अंतर्गत पिछले दिनों जो 45 पेटी अवैध शराब रश्मि यादव के ढाबा पर पकड़ी गई थी, कुम्हारी पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने दमोह एसपी के लिए ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवर जी का है संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। बताइए, आज आप लोग एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। भैया 24 तारीख महीना 10वां था जब बड़ी तादाद में कुम्हारी में शराब पकड़ी गई थी और वो भी 200 मीटर थाने के 200 मीटर दूरी पे। इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी शराब की तस्करी होती रही तो वहाँ पुलिस प्रशासन सोता रहा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अवैध शराब पकड़ी गई है 45 पेटी, उस 45 पेटी में रश्मि यादव के जो ढाबा पे शराब पकड़ी गई तो उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन पुलिस की गोल मटोल के कारण आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे समझ में नहीं आता, या तो राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव है। यदि इतने बड़े संगठन के द्वारा इतनी बड़ी आवाज उठाई जा रही है तो उनको न्याय नहीं मिल रहा तो अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। हमारे दमोह का दुर्भाग्य है और हमारे हटा का दुर्भाग्य है कि महिला विधायक होने के बावजूद भी आज तक किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे क्षेत्र में शराब पकड़ी गई है। तो आज तक किसी भी प्रकार का किसी भी नेता द्वारा एक भी शब्द नहीं निकला कि ये इतनी बड़ी तादाद में क्यों शराब की तस्करी हो रही। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से और राजनेताओं से कि संगठन को कमजोर मत समझें, नहीं तो अधि संगठन अपने पे आ जाएगा तो फिर यहाँ दमोह में लेने की देने पड़ जाएगी, क्योंकि संगठन अनित अन्याय सहन करने के लिए नहीं बना है। संगठन अनित अन्याय को खत्म करने के लिए संगठन है। और यदि गांव-गांव में इस प्रकार का अवैध कारोबार चलेगा तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई विधायक हो और चाहे कोई माफिया हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब संगठन ने 2 बार आवेदन दे दिया, यदि इसके बाद कार्रवाई नहीं की गई तो दमोह में इतनी बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन होगा कि इसमें पूरा दमोह हिल जाएगा, पूरा मध्य प्रदेश हिल जाएगा कि अवैध शराब का कारोबार कैसा चल रहा है दमोह में। तो मेरा निवेदन है ऊपर तक आवाज पहुंचाई जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई जाए कि यदि एक महिला के द्वारा इतनी बड़ी तादाद में जो सरपंच प्रतिनिधि होने के कारण और वो इतने बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी कर रही तो शासन प्रशासन, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सो रहे क्या दमोह जिले में। मेरा निवेदन है कि एसपी महोदय जी से निवेदन है और कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि इतने होने के बावजूद भी संज्ञान में यह केस नहीं लिया गया तो मजबूरी में संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। जय माता की, जय गुरुवर। लोग एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कारण था? आज हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ता जो पटेरा ब्लॉक अंतर्गत कुम्हारी थाना में जो शराब पकड़ी गई है उसकी जो FIR दर्ज नहीं हुई रश्मि यादव के खिलाफ में, उसी के उसमें आवेदन लेके आए थे एसपी साहब से मिलने के लिए, आवेदन देने के लिए। FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही है? क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही है? एक महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, अपराध तो अपराध है। इनका कहना है कि महिला है तो उसके खिलाफ में हम FIR नहीं कर सकते, लेकिन जब इतना बड़ा अपराध है, इतनी उसके ढाबा पे शराब मिली इतनी बड़ी संख्या में, और सबसे बड़ी पुलिस आरक्षक की पत्नी है, एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी होकर इतना बड़ा अपराध हो रहा है। और सरपंच पद पे भी है वो। सरपंच प्रतिनिधि हम तब चुनते हैं जो समाज सेवा के लिए सबकी भावनाएं होती हैं कि समाज सेवा करेंगे, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति रक्षक बन जाए तो क्या होगा। क्या नाम है? आरती सिंह। हम एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। जब हम लोग परेशान हो जाते हैं थाने की पुलिस से तो एसपी महोदय के यहाँ आना पड़ता है। परेशानी यह है कि पटेरा पुलिस के द्वारा रश्मि यादव के यहाँ जब 45 पेटी शराब जब्त की गई उसके ठिकानों से, उस पर FIR नहीं हो पाई। इसी कारण हम लोग एसपी महोदय के यहाँ पर आए हैं कि उन पर FIR की जाए, अन्यथा संगठन विशाल धरना के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जो रश्मि यादव हैं वो अभी वर्तमान में सरपंच है। हम लोग चाहते हैं कि जो रश्मि यादव हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए
अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक महिला होकर जो समाज में घर में सुधार करती हुई महिला हो, सरपंच होकर अगर शराब बिकवाए तो क्यों ना उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हम लोग का भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जितने कार्यकर्ता सभी एकत्रित होकर जुड़े हुए हैं, उनकी मात्र एक ही मांग यह है, दूसरी बार हम लोग SP ऑफिस आए हुए हैं कि रश्मि यादव पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए।